हेलो फिन फार्मर्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिन फार्म में आप सभी का स्वागत है। अब मुझे फिन फार्म में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट रिसीव हुआ एंड आई नो जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये डाउट है। तो कमेंट क्या था? भाई अभी जीपीयू माइनिंग रिग बनानी चाहिए या एसिक माइनर बाय करना चाहिए, इस पर एक वीडियो बनाओ। तो ये वीडियो मुझे रिसीव हुई आर्ट टेक्निकल 1011 से। ठीक है, नहीं नो बहुत लोगों के मन में डाउट आता है कि ठीक है आपको माइनिंग रिग बनाने में इंटरेस्ट है, आपको माइनिंग रिग बिल्ड करनी है, बनवानी है, तो कौन सी एसिक में जाना चाहिए, जीपीयू में जाना चाहिए, क्योंकि सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा मेन फोकस ये है कि एक बेसिक डिफरेंशिएट करेंगे, एक एसिक रिग क्या होती है, एक जीपीयू रिग क्या होती है, एंड अगर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए तो किस में करना चाहिए। मैं यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा, मैं आपको पॉइंटर्स दे रहा हूँ कि जिस पर हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं, तो आप अपने रिस्क फैक्टर के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस चूज कर सकते हैं। अब वीडियो के एंड में मैंने एक सबसे क्रूशियल पॉइंट डिस्कस किया है, क्योंकि जब भी आप ये माइनिंग रिग्स बनवाने चाहते हो तो ये वाला पॉइंट ना कोई आपको बताता नहीं है, एंड ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी सारे पॉइंटर्स को स्किप करने की गलती कर लेना, उस लास्ट पॉइंटर को स्किप मत करना। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिनफार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज वी आर ऑन अ मिशन टू क्रिएट इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो यूथ कम्युनिटी। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने गूगल शीट बना रखी है, तो हम अलग अलग पैरामीटर्स डिस्कस करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे जीपीयू लेना चाहिए या सीपीयू लेना चाहिए, जीपीयू लेना चाहिए, एसिक लेना चाहिए। पैरामीटर्स डिस्कस करने से भी पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जीपीयू माइनिंग और एक एसिक माइनिंग में एक डिफरेंस क्या होता है। 1 मिनट में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं रखना है। ठीक है, तो जो आपकी जीपीयू माइनिंग रिग होती है, तो डेफिनेटली जीपीयू आपके ग्राफिक कार्ड्स होते हैं, और ग्राफिक कार्ड आपके कंप्यूटर का एक कॉम्पोनेंट होता है। तो जो आपकी माइनिंग होती है वो आपके इन्हीं ग्राफिक कार्ड से यूज करती है। ठीक है, इवन आपके ग्राफिक कार्ड्स आपकी गेमिंग के लिए भी यूज होते हैं। तो ग्राफिक कार्ड के जो एक्चुअल जो अंदर के प्रोसेसर्स होते हैं ना, वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो जल्दी जल्दी हैशेस जनरेट कर सके, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है क्रिप्टो करेंसी माइन करते टाइम। अब एसिक माइनर्स स्पेसिफिकली इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपके क्रिप्टो करेंसी माइन करने में ही यूज हो सकते हैं। ग्राफिक कार्ड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ठीक है, आपको माइनिंग नहीं करनी, आप अपने गेमिंग कंप्यूटर से शायद माइनिंग कर रहे हो, जब माइनिंग नहीं कर रहे हो गेमिंग कर रहे हो, जब गेमिंग नहीं कर रहे हो तो माइनिंग करो, तो आप कहीं ना कहीं वो टास्क स्विच कर रहे हो। एसिक माइनर से ऐसा नहीं हो सकता। एसिक माइनर्स जिस काम के लिए बने हैं, आप सिर्फ उसी से ही मतलब वही काम आप कर सकते हो, कोई और काम आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर बिटकॉइन का आप एसिक माइनर ले रहे हो, जैसे अभी इंडियन मार्केट में S19 बहुत फेमस मॉडल चल रहा है, S19 अगर आप ले रहे हो, तो S19 से सिर्फ हाँ आप बिटकॉइन माइन कर सकते हो, या फिर बिटकॉइन जो एल्गोरिदम SHA-256 पे काम करता है, तो आप वही एल्गोरिदम बेस्ड कोई और कॉइन माइन कर सकते हो, लेकिन आप एल्गोरिदम उस एसिक माइनर की चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहला पैरामीटर, आई होप वैसे डिफरेंस क्लियर हो गया है दोनों के बीच में। तो सबसे पहला पैरामीटर आपका इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब मैं कुछ बता रहा हूँ आपको कि जो भी हम यहाँ पे डेटा फिल करने वाले हैं वो कुछ बेसिक असम्पशंस पे बना है। कि अगर मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, तो एसिक माइनर्स बहुत ज़्यादा पावर हंग्री होते हैं, लेकिन अगर आप सर्च करोगे तो कुछ ऐसे एसिक माइनर्स भी हैं जो आपके इलेक्ट्रिसिटी फ्रेंडली भी हैं, जैसे KS0 माइनर, उस पर भी एक वीडियो बनाई थी। तो KS0 माइनर एक आपके फ़ोन के चार्जर से थोड़ी ज़्यादा ही बैटरी ले रहा है, पावर ले रहा है, तो एक इलेक्ट्रिसिटी फ्रेंडली चार्जर है और माइनर है। बट लेकिन अगर मैं मेजॉरिटी ऑफ द एसिक माइनर्स की बात करूं तो वो पावर हंग्री माइनर्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिक असम्पशन यही रहेगी कि जो मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें यूज़ करता है हम उसके ही बेसिस पे जज करेंगे। माइनर टू माइनर एक स्पेसिफिक मॉडल पे वो चीज़ें फ्लक्चुएट कर सकती हैं, बट हाँ अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो हम वही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ वहाँ पे डोमिनेट करती है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करूँ तो आपका एसिक माइनर बहुत ज़्यादा बिजली खाता है। जैसे अभी मैंने एक S19 मॉडल बोला बिटकॉइन का, तो आपकी करीबन 3000 वॉट से ज़्यादा बिजली लेता है, मतलब एक AC से भी ज़्यादा। तो अगर हाँ आप अपने घर में माइनिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको अपना मीटर अपग्रेड करवाना पड़ेगा, ताकि वो इतना लोड उठा सके, क्योंकि वैसे अभी गर्मियाँ चल रही हैं। ठीक है, इवन आप सर्दियों में भी आ जाए तो यूजुअली जो आपका मीटर लोड होता है वो कहीं ना कहीं 5 किलो वॉट्स के आसपास का होता है ऑन एवरेज इंडिया में। ठीक है, तो अगर आप 3 किलो वॉट का सिर्फ एक माइनर लगा रहे हो, उसके बाद आपके घर की बाकी चीज़ें भी होती हैं, आपका फ्रिज चल रहा होगा, आपका टीवी चल रहा होगा, आपके घर में लाइट पंखे सब कुछ चल रहे होंगे। ठीक है, तो आपको वो अपना मीटर भी अपग्रेड करवाना पड़ेगा, प्लस आपको अपनी वायरिंग भी अपग्रेड करवानी पड़ेगी। वेयर एज जीपीयूज अगर आप एक ही जीपीयू लगा रहे हो, ठीक है, तो कितनी बिजली ले लेगा वो। एंड इवन अगर आप एक बड़ी 6 जीपीयू की रिग भी लगा रहे हो, तब भी वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 1.5 से 2 किलो वॉट ही कंज्यूम करेगा। अब बात वही हो जाती है जो हमने अजम्पशंस ले रखे, अब आप चाह रहे हो बिल्कुल RTX 4090 वाले ग्राफिक कार्ड पे, तो वो ज़्यादा लेने वाला है।
लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें तो ऑन एवरेज तब भी वो कम ही लेगा। तो अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी वाला फैक्टर लूँ कि अब मेन क्वेश्चन आता है, अब आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टिंग कितनी है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टिंग ज़्यादा है तो एसिक माइनर लेने का कोई सेंस नहीं बन रहा, आप ग्राफिक कार्ड माइनिंग ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो। तो अगर मेरी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो लो है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा एसिक माइनर्स। एसिक माइनर्स क्यों? क्योंकि अगर वो बिजली ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे पैरामीटर ठीक कर देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन डाल देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अगर लो है तो एसिक, एंड अगर हाई है तो जीपीयू। अब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से शायद क्लियर नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पे पर यूनिट बिजली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट डाल देता हूँ, नॉट कंजम्पशन। कंजम्पशन एक अलग चीज़ बन जाती है आपकी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पे यहाँ, और हाँ, जो हमारा अगला पैरामीटर रहेगा दैट इज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ठीक है। जो हमने अभी सबसे पहले वही चीज़ डिस्कस करी थी, मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, वो मेरी गलती है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। फिनफार्मर्स, एक छोटी सी अनाउंसमेंट, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो आपको फिनफार्म के डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक मिल जाएगी। जस्ट मेक श्योर आप वो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर रहे हो, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो यूथ कम्युनिटी। तो आपको वहाँ पर आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग मिल जाएंगे, जो माइनर्स हैं, जो अभी इस फील्ड में स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, एनएफटी आर्टिस्ट एंड सो मच मोर। तो इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मत जाने देना, सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मेरी लो है, ठीक है, एंड हाई है, तो यहाँ पे चीज़ें फ्लक्चुएट हो जाएंगी। अगर मेरी लो है तो मैं ऑफकोर्स जीपीयू प्रेफर करूँगा, लेकिन अगर हाई है तो एसिक। मैं पॉइंट्स को बोल्ड करता रहता हूँ ताकि रीडेबिलिटी बढ़ती रहे, ठीक है। तो 2 पॉइंटर्स हमारे डिस्कस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी से ही मेरे 2 पॉइंटर्स यहाँ पे डिराइव हो गए। अब बात करते हैं आपकी हीट की, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द एसिक माइनर्स आपके बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा हीट कि अगर आप एक कमरे में उसके साथ माइनिंग कर रहे हो तो आप उस कमरे में सर्वाइव नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस आप वहाँ पर एसी ऑन कर रहे हो या फिर आपने वो कमरा काफ़ी खाली छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं हीट की बात करूँ तो हाँ, अगर आपको हीट से देखना है तो हीट में आपके जो जीपीयूज हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, क्योंकि अगर आपके ग्राफिक कार्ड हीट भी कर रहा है तो आप उसके फ़ैन ऑप्टिमाइज कर सकते हो, आप एक्स्ट्रा फैंस भी लगा सकते हो। बट जब हम एसिक में हीट डिस्पोजल की बात करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपको एक ही लगाना है, एक ही एसिक माइनर लगाना है, तो वो इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं करने वाला। अगर मैं आप बात करूँ 10 जीपीयू रिग्स की और 10 एसिक्स की, तो 10 एसिक्स बहुत ज़्यादा आपकी हीट जनरेट करने वाले हैं, ठीक है। मैंने हीट की बात करी तो साउंड की भी बात कर लेते हैं कि साउंड भी तो जनरेट करते हैं एसिक्स माइन करते टाइम। पैरामीटर आपका वही रहेगा लो और हाई का, जैसा हमारा हीट में था, क्योंकि ठीक है, लो में वापस से जीपीयूज, क्योंकि आपके जीपीयूज काफ़ी साइलेंटली काम करते हैं एज कम्पेयर टू आपके एसिक्स। डेफिनेटली आवाज़ दोनों करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा बहुत साइलेंटली काम करते हैं। कंपैरेटिवली आपकी जीपीयूज कम साउंड प्रोड्यूस करते हैं एसिक्स के कंपैरिजन में, क्योंकि एसिक्स के आपके जो फ़ैन होते हैं बहुत तेज़ी से काम कर रहे होते हैं अनटिल एंड अनलेस या तो आपका एक फैनलेस एसिक माइनर है या फिर आपका एक हाइड्रो पावर्ड एसिक माइनर है, ठीक है। तो आपके पैरामीटर्स हो गए, तो हमने 4 पैरामीटर्स डिस्कस कर लिए, इलेक्ट्रिसिटी के 2 पॉइंटर्स बन गए, हीट एंड साउंड, ठीक है। तो हमने एक ना बेसिक कंपैरिजन कर लिया। अब बात करते हैं आपकी रीसेल वैल्यू की, ठीक है, रीसेल वैल्यू की, ठीक है, लो एंड हाई। अब रीसेल वैल्यू से मेरा क्या मतलब है, चलो ठीक है, आज आपने एसिक माइनर लिया, 2 साल आपने माइन करा, तीसरे साल आप कह रहे हो कि मुझे अब अपने माइनिंग फार्म अपग्रेड करने की, ठीक है। मैंने ये मॉडल लिया था, मुझे बिटकॉइन पे 100 टेरा हैशेस दे रहा है। अब आज की डेट में जो नए मॉडल्स आए हैं वो 300 टेरा हैशेस दे रहे हैं, तो ठीक है, आप 100 वाले को बेचो, 300 वाले लेकर आओ, ठीक है। तो आपको अपग्रेड करना है। सेकेंडली आपका सेम ग्राफिक कार्ड्स को भी आपको अपग्रेड करना है। 2 साल माइन किया, तीसरे साल आप कह रहे हो कि जी अब मुझे अपग्रेड करना है। तो जब हम रीसेल वैल्यू की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके ग्राफिक कार्ड वाली रिग में ग्राफिक कार्ड्स लगे हुए हैं, आपके कंप्यूटर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, तो उसकी रीसेल वैल्यू कंपैरेटिवली आपको एसिक से ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है, आपने बिटकॉइन का आज S19 मॉडल ले लिया 90 टेरा हैशेस वाला, ठीक है। वो बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो वाला मॉडल मैं भी यूज़ करता हूँ, तो ठीक है, अगर मैंने वो S19 वाला मॉडल यूज़ कर लिया एंड 2 साल बाद, ठीक है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बची नहीं,
प्रॉफिटेबिलिटी से क्या मतलब है, मार्केट में 300 400 500 टेरा हैशेस वाले मॉडल आ गए तो उसकी रीसेल वैल्यू इज ऑलमोस्ट जीरो, मतलब मैं उसे शायद लोहे के भाव में बेच रहा हूँ या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो जो डेप्रिसिएशन की बात है वो आपके ग्राफिक कार्ड वाली रिग पे कम होगी एज कम्पेयर टू आपकी एसिक्स पे। तो मेरी रीसेल वैल्यू एसिक्स में कम है एंड ग्राफिक कार्ड में ज़्यादा है। तो अब हम 4 फैक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं, 5 हो गए, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, हीट, साउंड, रीसेल वैल्यू। इसके आगे मैं सर थोड़े से कलर और ऐड कर देता हूँ, ऐसे वरना बोरिंग लगेगा, राइट। ठीक है, अब बात करते हैं आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट अगर आप जीपीयू माइनिंग रिग पे कर रहे हो तो वो अपग्रेडेबल रहती है। अपग्रेडेबल से मेरा क्या मतलब है कि ठीक है, आज आपने एक ऐसी जीपीयू माइनिंग रिग बना ली जिसमें 6 पोर्ट्स हैं, लेकिन आपने भी एक लगा रखा है एंड आप ये डिसाइड करते हो जैसे जैसे धीरे धीरे आप माइन करते रहोगे एक एक ग्राफिक कार्ड आप ऐड कर सकते हो, तो वहाँ अपग्रेडेबल है। तो मतलब आपकी जो शुरुआती इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बट वेयर एज आपके एसिक्स वो तो बने बनाए हैं, वो तो डब्बे के डब्बे हैं, आपको वैसे ही लेने पड़ेंगे, आपके पास कोई अपग्रेडेशन का उसमें ऑप्शन नहीं है। तो ठीक है, हमने इन्वेस्टमेंट में, अगर मैं इन्वेस्टमेंट को भी 2 कैटेगरीज में डिफाइन कर सकूँ तो मैं उसे अपग्रेडेशन में भी कर सकता हूँ कि ठीक है अगर वो अपग्रेडेबल है तो उसकी कहीं ना कहीं जो शुरुआती इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है तो वो भी कम हो रही है, तो जी हाँ इसमें मेरे लिए जीपीयू बढ़ेगा। अब चलते हैं सबसे मेन डिसाइडिंग फैक्टर पे, और वो है आपका, अब मैंने इसे बोल्ड में डाल रहा हूँ, एक्सक्लेमेटरी मार्क भी है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसिक माइनर्स में ना यूजुअली आपकी 6 महीने की, 3 से 6 महीने की वारंटी रहती है। ठीक है, बट वो आपकी इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होती, ये आपको कोई बताता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। इवन जितने भी आपको यहाँ पे एसिक सेलर्स मिलेंगे, ठीक है, वो सेल आउट कर रहे हैं, तो कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि वारंटी है, वो सब आपको यही बोलेंगे कि 3 से 6 महीने की वारंटी है, एंड दैट इज ट्रू, वो वारंटी एग्जिस्ट करती है, बट द प्रॉब्लम इज वो इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। आपको वारंटी का फ़ायदा उठाना है, सारी कंपनीज यही कहती है कि जहाँ पे उनका प्रोडक्शन सेंटर है आप वहाँ पर शिप करवाओ, वहाँ पर उसकी रिपेयरिंग रिप्लेस जो भी उनकी पॉलिसी के हिसाब से होगा वो चीज़ होगी, एंड फिर आपके पास वापस शिप करा जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ठीक है, आपका अगर माइनर ख़राब निकला, तो अगर फॉर एग्जांपल आपका माइनर बिटमेन का है तो मतलब चाइना भेजना पड़ेगा, तो चाइना जब आप भेजोगे तो यूजुअली पर किलो के हिसाब से आपकी कॉस्टिंग जाती है, एंड वो आपकी शायद 2200 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आता है। S19 मॉडल शायद 10 से 12 किलो का है, तो अगर मुझे उसे भेजना है तो 24-25 हज़ार रुपये मुझे स्पेंड करने पड़ेंगे सिर्फ उसकी वारंटी में यूज़ कर पाऊँ। तो 24-25 हज़ार रुपये स्पेंड कर रहा हूँ मैं सिर्फ वारंटी के लिए, तो वो कहीं ना कहीं मुझे रोकता है एसिक माइनर्स यूज़ करने से। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सारे एसिक माइनर्स ख़राब निकलते हैं। अगर आपका एसिक माइनर बिल्कुल सही निकला है तो अगले 3-4 सालों तक अगर आप उसका अच्छे से ध्यान रख रहे हो, कोई डस्ट नहीं है, कोई वहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं है, आप पानी से दूर रख रहे हो, तो आपका माइनर 3-4 साल तक बिना किसी दिक्कत के काम करने वाला है। बट अगर आपकी जीपीयू में यही सेम दिक्कत आ जाए, ठीक है, आपका ग्राफिक कार्ड ख़राब निकला है, मैं एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप इवन ग्राफिक कार्ड वाली रिग भी बनाते हो ना तो उसमें आपकी वारंटी एप्लीकेबल नहीं होती। बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, अगर आपने अपने ग्राफिक कार्ड से माइनिंग करी है तो आपकी वारंटी वॉइड है, लेकिन आपकी कुछ पार्ट्स पे वारंटी अभी भी रहती है यार। आपकी रैम हो गई, आपकी एसएसडी हो गई, एंड इवन अगर आपका ग्राफिक कार्ड ख़राब भी हो चुका है, आउट ऑफ वारंटी भी हो चुका है, आप कंपनी के सर्विस स्टेशन में जाकर पैसे देकर उसको रिपेयर करवा सकते हो। और अगर आप एक शायद 50,000 का ग्राफिक कार्ड ले रहे हो, आप 24,000 तो नहीं पे करने वाले, राइट। ग्राफिक कार्ड मेरा भी एक ख़राब हुआ था, मैंने जब उसकी रिकवरी करवाई थी 5,000 रुपये लगे थे। ठीक है, आईसी, यूजुअली जो ग्राफिक कार्ड ख़राब होता है उसके आईसी में दिक्कत आती है। 5,000 रुपये की मेरी आईसी रिप्लेस हो गई थी, 30,000 का ग्राफिक कार्ड था, आईसी उसका मेन कॉम्पोनेंट होता है। ठीक है, तो मैं वापस से माइनिंग उससे कर पा रहा था। बट अगर मेरा वहीं एसिक माइनर ख़राब हो जाए, ठीक है, तो मुझे उसे चाइना शिप करवाना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा फैक्टर रहता है डिसाइडिंग के लिए कि भाई अगर मेरी चीज़ ख़राब हो गई तो मैं किसके पास जाऊँगा। फार्मर्स, ये वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो आज हमने डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार इसको जूम आउट कर देता हूँ, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि जब भी आपको डिसीजन लेना हो तो आप इन पैरामीटर्स पे अपना रिस्क फैक्टर डिसाइड करके एक डिसीजन ले सको। आप कहते हो आपका रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, अब ईजिली सारी एसिक की रिग बनाओ। आप कह रहे हो मेरा रिस्क फैक्टर थोड़ा मीडियोकर है,
ठीक है, तो आप ASIC की बनाओ, आप GPU की कंबाइन करके बनाओ कि एक ASIC रख लिया, एक GPU की रिग रख ली, एंड आपका रिस्क फैक्टर काफ़ी लो है तो मैं कहूँगा आप GPU पे जा सकते हो, या फिर वो वाले ASIC माइनर्स जैसे KS0 था। KS0 जब मार्केट में रिलीज हुआ आपने तब खरीद लिया होता तो हाँ, आप 2 महीने में ब्रेक इवन करके बैठे होते एंड आज वीडियो बनाते टाइम आप सिर्फ प्रॉफिट ही छाप रहे होते। तो हाँ, तो आपके रिस्क फैक्टर पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, क्योंकि यहाँ ग्राफिक कार्ड वाली रिग्स कंपैरेटिवली कम प्रॉफिटेबल होती हैं एज कम्पेयर टू योर ASIC माइनर रिग्स। ऑलराइट फ्रेंड फार्मर्स, अब आज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप मैंने इस क्वेश्चन का काफ़ी अच्छे से आंसर कर दिया है कि अगर आपको रिग बनानी है तो ASIC लेना चाहिए, GPU माइनिंग रिग लेनी चाहिए। एंड मैंने जितने भी पॉइंटर्स डिस्कस करे हैं आप वो सोचने के बाद, अपना रिस्क फैक्टर कंसिडर करने के बाद एक साउंड डिसीजन ले सको कि जी ASIC रिग लेनी है या फिर ग्राफिक कार्ड वाली रिग लेनी है। अब आपको किसी और चीज़ पे ट्यूटोरियल चाहिए, किसी और चीज़ की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, और ऐसे ही और कंटेंट के लिए FinFarm को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।